Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. What is Daraz Mall? How we can sell our products on Daraz Mall? Daraz Mall क्या है और इसके ऊपर हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर सकते हैं? ये ऐसा एक सवाल है जो आपके मन में बहुत ज़्यादा झंझलाहट पैदा कर रहा होगा कि इसके ऊपर कैसे चीज़ें सेल की जाती हैं या ये दराज माल है क्या चीज़। तो आज की पूरी वीडियो मेरी इसी टॉपिक की होने वाली है। तो दोस्तों, आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल AHM अपडेट्स के अंदर। मोर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या टेक्निकल चैनल के हवाले से आप अगर वीडियोज़ अपलोडिंग के हवाले से आप जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। व्हाट इज़ दराज माल? दराज माल क्या है? दराज माल के ऊपर कैसे काम किया जाता है और दराज माल के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट सेल की जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ दराज माल। व्हाट इज़ दराज माल? दराज माल है क्या चीज़ है? तो मैं आपको ये बता देता हूँ व्हाट इज़ दराज माल। तो इससे पहले आपको ये सामने आपको दराज की एप्लीकेशन के ऊपर दराज माल के ऊपर क्लिक करना होगा, तो आप दराज माल के ऊपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ दराज माल के ऊपर कौन लोग सेल कर सकते हैं कौन नहीं। तो दराज माल के ऊपर सबसे बड़ी काम करने की सबसे पहली और बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि आपका अपना ब्रांड होना चाहिए या आप अपना ब्रांड होना चाहिए या उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, जिस ब्रांड की आप सेलिंग करना चाहते हैं उस ब्रांड से आपको ऑथराइजेशन लेटर लिखवाना होगा और उसके ऊपर साइन होंगे, तो तब ही आप दराज माल के ऊपर सेल करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो दराज माल के ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? दराज माल के ऊपर ब्रांड अपना होना क्यों है ज़रूरी है? तो इसकी वजूहात मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहली वजूहात तो वजह तो ये है कि दराज माल का एक बहुत एज अ लोकल सेलर से हट के इसका बहुत ज़्यादा रैंक है। दराज माल के ऊपर जो चीज़ आप कस्टमर जो भी चीज़ ऑर्डर करता है या जो भी चीज़ मंगवाता है, तो उसमें से 100% चीज़ वही जाती है जो दिखाई जाती है। यानी अगर बिल फ़र्ज़ वो ही चली जाती है, लेकिन उसके अंदर कोई ख़राबी का कोई चांस पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दराज माल है। इसके ऊपर एज अ लोकल सेलर तो ये होता है कि आपने क्या नाम है, आपकी प्रोडक्ट है आपने सेल की है, तो आपने उसको पैक करके दराज के जो है उसका ऑफिस है, जो भी दराज हब है वहाँ आपने डिलीवर कर देनी है। आगे से दराज ने वहाँ आपके कस्टमर तक डिलीवर कर देनी है। उसमें दराज को कुछ नहीं पता उस पैकेट में लिफाफे में क्या है, आपने क्या रखा है। वो उसमें से जो भी, अगर आप ख़राब चीज़ देते हैं तो उसका बैड इफ़ेक्ट आपके पेज के ऊपर, आपको आपके स्टोर के ऊपर देखने को मिलता है। तो दराज माल में ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि दराज माल के ऊपर दराज खुद जो प्रोडक्ट है जब आप ऑर्डर करते हैं वो खुद पैक करके भेजता है, उसमें गलती के चांस हो ही नहीं सकते। वो चेकिंग करता है, उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह देखता है और उसके सारी चेकिंग करने के बाद ही वो प्रोडक्ट शिप होती है, उससे पहले प्रोडक्ट शिप नहीं होती। तो दराज माल के ऊपर सबसे पहले तो ये बात है। और दूसरी वजह ये है कि दराज माल के ऊपर कोई भी लोकल सेलर सेल कर ही नहीं सकता, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। दराज के ऊपर ओरिजिनल ब्रांड्स ही सेल कर सकते हैं। वो सेल लगाएं, वो जैसे मर्ज़ी सेल करें, कम दाम में सेल करें, ज़्यादा सेल करें, जिस तरह मर्ज़ी। लेकिन क्यों वो इस तरह करते हैं? क्योंकि उनकी साथ उनकी कंपनी का कोई मुखालफ नहीं आ सकता। बिलफ़र्ज़ आप एज अ लोकल सेलर ओप्पो की हैंड फ्री लगा लेते हैं, ओप्पो की हैंड फ्री सेल करते हैं, और जब आप सर्च करेंगे आपको 8-10 और ओप्पो के हैंड फ्री सेल करने वाले मिल जाएंगे। ऐसा होता है बिकॉज़ कि वो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि आपने सिर्फ ओप्पो की सेल करनी है, आपने सिर्फ सैमसंग की सेल करनी है, आपने सिर्फ एप्पल की सेल करनी है, और आपने ओरिजिनल सेल करनी है या आपने लोकल सेल करनी है। ये डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। जबकि दराज माल के ऊपर ऐसा नहीं होता। अगर आप तो आपको जिस ब्रांड की भी सेल करनी होगी उस ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर लिखवाना होगा। सिचुएशन नंबर टू, एक सिचुएशन ये भी क्रिएट हो सकती है कि आप वो ऑथराइजेशन लेटर नहीं लिखवा सकते, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? यानी उसका तरीक़ेकार फिर ये होगा कि आप अपना ब्रांड बनाएंगे, अपना ब्रांड, अपनी लोगो लगवाएंगे, अपना ब्रांड बना के सेल करेंगे। आप अपना ब्रांड किस तरह से बनाएंगे, वो किस तरह बनेगा, ये भी मैं प्रोसीजर आपके सामने इसका ओवरव्यू रख देता हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको अपना ब्रांड बनाना होगा। यानी ब्रांड बनाने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट आप सेल करेंगे उसके ऊपर लेबल आपके ब्रांड का होगा। जो ब्रांड का आपका नाम होगा वही ब्रांड की प्रिंटिंग होगी, आपका अपना नाम होगा। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम देकर दराज माल के ऊपर नहीं चला सकते, बल्कि वो ब्रांड गवर्नमेंट ऑफ
पंजाब की तरफ से ऑथराइज्ड होना चाहिए, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बगैर आप दराज माल के ऊपर सेल कर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से बाज़ लोग क्या, बहुत ज़्यादा लोग दराज माल की तरफ नहीं आते, क्योंकि उसकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। वो एज अ लोकल सेलर ही काम करते हैं। ये नहीं कि एज अ लोकल सेलर आप कम मुनाफा कमाएंगे, आप ऐसे करेंगे यानी आपको पैसे थोड़े मिलेंगे, ये बात नहीं है। एज अ लोकल सेलर भी आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो दराज माल के ऊपर बेनिफिट ये है कि लोग आंख बंद करके आपसे चीज़ मंगवाते हैं, और वो ये सोचकर मंगवाते हैं कि इसमें गलती का कोई चांस नहीं होगा। तो इससे आपके ऑर्डर्स रेट्स में इंक्रीज़ होती है, ऑर्डर रेट्स इंक्रीज़ होते हैं। तो अमेज़ोन भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं अमेज़ोन को इसके साथ इसलिए कंपेयर करूँगा क्योंकि अमेज़ोन है वो एक बहुत अलग चीज़ है, वो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाती है। अगर आप बिज़नेस रन करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि पहले आप बिगिनर लेवल के ऊपर आएँ। बिगिनर लेवल के ऊपर आता है, आप पहले इलाके के अंदर करें, अपने मुल्क के अंदर करें, अपने शहर के अंदर करें, इस तरह से आप काम करें, और उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए दराज है। इसके अलावा भी 4 और प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने टॉप 5 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और वो सारे प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन होंगे। तो उसमें सोशल मीडियाज़ भी आएंगी, उसमें दराज भी आएगा, उसमें और भी आएंगे, तो वो सब आप वॉच कर सकते हैं। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, दराज माल के ऊपर। तो दराज माल के ऊपर काम करने के ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन हाँ, इसमें ये बेनिफिट होता है कि आपकी ऑर्डर्स रेट्स में इंक्रीज़ होती है। ऑर्डर रेट्स आपके इंक्रीज़ होते हैं तो आपको काम करने का मज़ा आता है। दराज माल के ऊपर ये फ़ायदा है। और दराज माल के ऊपर अगर आप भी कोई चीज़ एज आ कस्टमर बाई करेंगे तो आपको भी आंख बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर गलती का चांस बहुत कम, क्या होता ही नहीं है, ना होने के बराबर होता है। तो और उससे भी बड़ी बात, दराज माल के ऊपर जो सेलर्स होते हैं वो 14 डेज़ टू रिटर्न के साथ आपको चीज़ देते हैं, यानी आप 14 दिनों तक वापस कर सकते हैं उस चीज़ को तब्दील करा सकते हैं, या उस चीज़ को वापस कर सकते हैं, उसके पेमेंट आप वापस ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट है दराज माल के ऊपर काम करने का। दराज माल भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एज अ लोकल सेलर काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं और वो अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो अपने ब्रांड के ऊपर अपनी प्रिंटिंग करवा के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से रजिस्टर्ड करवा के अपना ब्रांड दराज माल के ऊपर कर सकते हैं। तो दराज माल के ऊपर जाने की रेस्ट्रिक्शंस, रीज़न्स और दराज माल का ओवरव्यू मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो यही दराज माल की पूरी कैटेगरी है, क्योंकि दराज माल एक भरोसे के लायक है चीज़, प्लेटफॉर्म है। तो इसके ऊपर एज अ लोकल सेलर कोई भी नहीं सेल कर सकता। दराज के ऊपर तो एज अ लोकल सेलर आप सेल कर सकते हैं, जो मर्ज़ी ब्रांड की सेल करे, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि जब आपने जो पैक करके भेज दी है, वो दराज ने नहीं देखना खोल के इसके अंदर क्या है क्या नहीं, उसने वैसे ही डिलीवर कर देना है। और अगर आप कोई गलत चीज़ भेजेंगे तो उसका खमियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बिलफर्ज सामने वाला ओपोनेंट यानी बायर है वो आपके रिव्यूज़ दे देगा तो आपका पेज डाउन जाना शुरू हो जाएगा। तो यही मेरी वीडियो का टॉपिक था कि दराज माल के ऊपर आप किस तरह काम कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने आपके सामने इसका सारा ओवरव्यू रख चुका हूँ। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ मैं दराज के हवाले से और ई लर्निंग यानी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, प्लेटफॉर्म्स के हवाले से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।